देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है। यह बात उस वक्त की है जब मैं अपनी गाड़ी लेकर किसी काम के लिए निकला। हालांकि मेरी कंपनी थी और मैं उस कंपनी के अंदर जॉब करता था। दरअसल हमें रहस्यों से छुपी हुई चीज़ों का रहस्य निकालकर टीवी न्यूज़ वालों को देना था, जिस वजह से मुझे इसी काम के लिए जाना पड़ रहा था। दरअसल हमारी कंपनी को टीवी न्यूज़ वाले काफ़ी अच्छी रकम दे रहे थे, जिस वजह से मैं भी जाने को तैयार हो गया। और यह रास्ता लगभग 48 किलोमीटर का था। दरअसल उस हाईवे के आसपास के लोगों का कहना था कि रात के लगभग 8 बजे के बाद इस 48 किलोमीटर के हाईवे पर अकेला कोई सफ़र नहीं करता। लेकिन मैं कहाँ इन चीज़ों पर विश्वास करने वाला था। मैंने तो इन सभी को एक काल्पनिक कहानी समझकर गाड़ी का गियर डालना ही ठीक समझा। उस वक्त मेरे साथ मेरा एक सहकर्मी जाने वाला था, लेकिन बाद में कंपनी के मालिक ने बताया कि हमें उस कंपनी के अंदर से सिर्फ एक आदमी को ही भेजना है। वह एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो निडर और साहसी, और वह सारी खूबियाँ मेरे अंदर एकदम ठीक से बैठती थी। और शायद यही वजह थी कि मेरे बॉस ने उस जगह पर मुझे भेजना ठीक समझा। मैं भी इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि कंपनी ने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा है। इसी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा होने वाला था। लेकिन अब मुझे पार करना था वह 48 किलोमीटर का एक खौफनाक रास्ता। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी को लेकर उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। मैं उस रास्ते पर चलने ही वाला था कि अचानक से मुझे वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर उस आदमी ने गाड़ी के आगे अपना हाथ दिखाया और फिर मुझे रोकने का इशारा किया। मैं भी उसके पास जाकर अपनी गाड़ी को रोकने लगा। गाड़ी के रुकने के बाद उस आदमी ने जो मुझे कहा, उसे सुनकर तो मैं तो एकदम से हिलकर रह गया। दरअसल उसने कहा कि भाई साहब, इस रास्ते को पार करने से पहले आप एक बार मेरे साथ आकर इस रास्ते की सच्चाई नहीं जानना चाहोगे? तो मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन उसके बाद उसने कहा, अगर आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं तो एक बात याद रखना, मुसीबत के समय अपने भगवान को ज़रूर याद कर लेना। क्या पता आपकी भी जान बच जाए। मुझे उसकी बातें कुछ अटपटी सी लग रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह मुझे कहना क्या चाहता है। फिर मैंने उसे सीधे और साफ शब्दों में कहा, अरे भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हो? तो उस आदमी ने बताया कि इस 48 घंटे के दायरे पर भूतों का अड्डा है, जहाँ भूतों की एक टोली हर किसी इंसान के पीछे भागती है। लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है, और वो ये है कि अगर उन्हें कोई आग के पास लेकर जाता है तो वह अपने आप को जलाने पर मजबूर कर लेते हैं और फिर भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बात समझ चुका था कि आगे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन मुझे इन पर तनिक भी विश्वास नहीं था। मैंने उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और फिर मैं उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से मैं अपना सफ़र शुरू करने वाला था। मैंने अपना कैमरा गाड़ी के आगे रख दिया और कैमरे के अंदर अपने आप को देखने लगा। मैं अपने आप को देखते हुए उसके अंदर बातचीत करने लगा, क्योंकि मैं बताने वाला था कि किस तरह से मैं इस 48 किलोमीटर के दायरे को पार करता हूँ। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन तभी मुझे अपनी गाड़ी के पीछे कुछ काला काला धुआं नज़र आने लगा। मैं एक पल के लिए गाड़ी से नीचे उतरना तो चाहता था, लेकिन फिर मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को ड्राइव करने लगा। फिर मैं अपने मज़े से गाड़ी को आरामदायक रूप में ड्राइव करने लगा। अब मैं लगभग 5 किलोमीटर के दायरा पार कर चुका था, लेकिन अभी तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में लोगों का कहना था। लेकिन जब मैं थोड़ी दूर आगे गया ही था कि अचानक से मुझे कोई आदमी अपना हाथ हिलाते हुए दिखा। फिर मुझे लगा कि शायद हाईवे पर कोई शख्स घूम रहा होगा, और यही सोचकर मैंने एक बार भी उसकी तरफ देखना ठीक नहीं समझा। लेकिन अभी मैंने देखा कि हाईवे पर लगी लाइट के बीच कोई गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था। मुझे सिर्फ उसकी परछाई नज़र आ रही थी। फिर मैंने उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार वह मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, जिस वजह से मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पा रहा था। अभी मैं उस बहराना स्टैंड से थोड़ी दूर गया ही था कि अचानक ही मुझे बहुत ज़ोरों की कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अब अचानक से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। सच बताऊं तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। इससे पहले कभी भी मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए, और तो और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अब चारों तरफ
कुछ अलग सा ही महसूस होने लगा। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी सी महसूस हुई और फिर मैंने एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोक लिया और फिर पानी पीने लगा, जिस वजह से मैं एक बार के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। मैं फिर एक लंबी सांस लेते हुए थोड़ी चैन की सांस लेने लगा, लेकिन तभी मेरी गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से किसी आदमी ने खटखटाना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे उस जगह पर कोई भी नज़र ही नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मुझे बाहर की तरफ से एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। उस मासूम बच्चे के चारों तरफ कुत्ते लगे हुए थे, यानी कि वह कुत्ते अब उस बच्चे को काटने वाले थे। लेकिन मैंने एक बात जो बार बार गौर की, दरअसल वह कुत्ते उस बच्चे को दूर से ही भौंक रहे थे। उसके पास आने से उन्हें भी डर लग रहा था और तभी दिल दहला देने वाला एक नज़ारा मेरे आंखों के सामने था, क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी की विंडो को नीचे गिराया तो मैंने देखा कि उस लड़की का शरीर पीछे की तरफ घुमा हुआ था और उसकी गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी, जिस वजह से मुझे अब यकीन होने लगा कि इंसान इस दुनिया के अंदर अकेले नहीं है। इसके अलावा भूत प्रेत का साया भी इस दुनिया में मंडराता है। उस भयानक ठंड के माहौल में भी मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। मैं अपने आप को संभालते हुए किसी तरह से गाड़ी को ड्राइव करने लगा, लेकिन जब मेरी नज़र गाड़ी के एकदम बगल वाली सड़क के किनारे पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उस बच्चे की तरह जिनका शरीर पीछे की तरफ घुमा हुआ था, वो उल्टे गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे और तो और उसके भागने की स्पीड गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ थी। अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था और उसी वक्त मुझे मेरी कंपनी के मालिक का फ़ोन आ गया। तभी मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया और पूरी बात बताई और फिर मेरा मालिक मुझे कोई राय देता, इससे पहले कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ से अपने आप ही नीचे गिर पड़ा और स्टीयरिंग व्हील से टकराकर एकदम से टूट गया। लेकिन जब मैंने एक नज़र अपने कैमरे पर मारी तो मानो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल मुझे पीछे वाली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए नज़र आ रहे थे। उन दोनों का शरीर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, यानी कि वह भी उसी पलटन का हिस्सा था जो पलटन मुझे लगातार परेशान कर रही थी, यानी कि वो रूहों की टीम थी। अब मुझे किसी भी प्रकार से अपनी जान बचाकर निकलना था, लेकिन अभी भी 24 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ था और लगभग 10 किलोमीटर के सफ़र के अंदर मैं अपनी जान को जोखिम में डाल चुका था। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है। शायद मेरी जगह हमारी टीम में कोई और होता तो अब तक अपनी जान गंवा चुका होता, लेकिन मैं अभी भी अपनी हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी में बैठा हुआ था। अब मेरे पास संपर्क करने का कोई भी रास्ता नहीं था। दरअसल मेरा फ़ोन जो टूटकर चकनाचूर हो चुका था, जिस वजह से मैं किसी से संपर्क नहीं कर सकता था। उस भयानक अंधेरे के माहौल में किसी सामान्य इंसान का डरना एक लाजमी सी बात थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक पूरी की पूरी भूतों की टोली, जो सारे के सारे लोग बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, उन सब का डर मेरे दिल के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से अब बैठ चुका था। फिर उसी वक्त मुझे उस आदमी की बातें याद आने लगी जिसने मुझे बताया था कि अपने भगवान को याद ज़रूर कर लेना, क्या पता तुम्हारी कोई मदद हो जाए। इस बार मैंने हमारे गांव के करीब पड़ने वाले पूजनीय पीर बाबा का स्मरण करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं भगवान में विश्वास करता था, ऐसा नहीं था कि जो इंसान भूत प्रेत पर विश्वास ना करता हो वह भगवान में भी विश्वास ना करता हो। मैं भगवान के अंदर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास रखने वाला आदमी था। खैर, अभी मैं अपने भगवान को स्मरण करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि सामने से कोई बहुत ही तेज गति की रोशनी आ रही हो। वह रोशनी इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी और जिस वजह से मुझे अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना ही पड़ा। वहाँ से लगभग थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे वह रोशनी आना एकदम से बंद हो गई। लेकिन इस वक्त मेरी गाड़ी रुक चुकी थी और मैं अब गाड़ी से नीचे उतरने वाला था। फिर मुझे नीचे की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखा जिसने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में मुझे एक माला भी दिखाई दे रही थी। उस माला को देखकर मुझे थोड़ा चैन मिलने लगा। पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ी थोड़ी ही सुकून की प्राप्ति हो रही थी। मैंने एक नज़र अपने चारों तरफ दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, क्योंकि वहाँ से वह सारी बुरी शक्तियाँ अब गायब हो चुकी थीं। और फिर मैंने उन साधु बाबा को मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि इसी हाईवे के थोड़ा सा आगे एक मंदिर पड़ता है,
लेकिन वह मंदिर एक श्रापित रूप में तब्दील हो गया। एक पुजारी की मौत के बाद वह मंदिर अब भूत प्रेत का अड्डा बन चुका है, जिस वजह से वहां पर इन शक्तियों का वास है। दरअसल चोरों के द्वारा उस साधु बाबा की हत्या कर दी गई थी, जिस वजह से उसने उस मंदिर पर शाप सौंप दिया। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो उन्होंने मुझे एक माला देते हुए कहा, इसे अपने गले में पहन लो और यहाँ से निकल जाओ। और फिर वही हुआ। मैं आसानी से उस रास्ते को पार करने में पूरी तरह से सफल रहा और फिर अचानक से वह आत्मा एकदम से गायब हो गई। दोस्तों, आज भी मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर उस दिन किसने मेरी जान बचाई थी, और उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाया। खैर, शुक्र तो इस बात का था कि उस दिन मेरी जान बच गई और उसके बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए उस जॉब को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।